Hello students, welcome to Maths on Tip, and this is our second lecture on real numbers. This is our first question in which it says use the Euclid's division lemma algorithm to find the HCF. अब जैसा कि मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के डेफिनेशन में ही बताया था कि हम ये इसलिए ही यूज़ करते हैं ताकि हम HCF निकाल सके किसी भी दो नंबर का. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स 135 एंड 225. ओके, एज आई सेड अर्लियर कि जो भी बड़ा नंबर होता है, ठीक है, उसको हम ए लेट कर लेते हैं. आपको फॉर्मूला याद होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ए जो होता है वो हमेशा हम बड़ा वाला नंबर चूज़ करते हैं. ठीक है, तो 135 और 225 में से जो भी नंबर बड़ा था हमने उसको ए लेट कर लिया. ठीक है, और 135 को हमने बी लेट कर लिया. अब आप मुझे बताइए कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी 225 को जब हम 135 से डिवाइड करेंगे तो ये पहली बार में ही चला जाएगा. ठीक है, यानी इसका जो क्वेश्चन होगा वो 1 होगा और रिमाइंडर जो होगा वो 90 होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द रिमाइंडर विल बी 90. ओके, बी इज़ 135 एंड क्वेश्चन विल बी 1 स्टूडेंट. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नाउ इन सेकेंड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारा बी होता है ना वो ए बन जाता है. ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो इस बार बी बन जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट अगर हम 135 को 90 से डिवाइड करेंगे तो इस बार भी जो हमारा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स वो 1 होगा और रिमाइंडर विल बी 45 स्टूडेंट्स. ठीक है, ओके. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप जो 90 है हमारा, यानी बी जो है हमारा वो ए बन जाएगा और इस बार क्या होगा कि जो 90 है वो जब हम डिवाइड करेंगे 45 से, आई थिंक 45 विल बी हेयर एंड 2 विल बी हेयर, समथिंग वेंट रॉन्ग. ठीक है, तो हम क्या करेंगे 45 को जब हम 2 से सॉरी स्टूडेंट 90 को जब हम डिवाइड करेंगे 45 से तो क्वेश्चन विल बी 2 स्टूडेंट एंड द रिमाइंडर विल बी 0. अब ये स्टेप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी 0 आ जाता है हमारा रिमाइंडर में तो हम स्टेप को हम स्टॉप कर देते हैं. ठीक है, अब जैसे कि स्टेटमेंट भी कह रहा है कि रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और डिवाइज़र जो है इस स्टेप पे वो 45 आ जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिवाइज़र जो है हमारा यहाँ पे 45 है. ओके, the HCF of 135 and 225 is 45. Okay, I hope this question is clear to you students. Now the next question will be student 867 and 255. ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या देखना है कि जो भी बड़ा नंबर है उसको हम ए कंसिडर करते हैं. ठीक है, और जो छोटा नंबर है उसको हम बी कंसिडर करते हैं. ठीक है, इसमें भी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही यूज़ करेंगे स्टूडेंट. तो क्या हमें करना है स्टेप, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में स्टेप्स फॉलो किए थे वही इस इस क्वेश्चन में भी स्टेप्स फॉलो करेंगे कि हमने उसी फॉर्मूला पे दैट इज़ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे ही हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. क्या करेंगे, हमने इस बार भी ए किसको लेट किया है, बड़े वाले नंबर को हमने ए लेट कर लिया. उसके बाद बी की जगह हम वो छोटे वाले नंबर को लेंगे और इन दोनों को डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा वो हम क्यू की जगह लिखेंगे और जो रिमाइंडर होगा वो हम आर की जगह लिखेंगे. ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या करेंगे, जो पहले स्टेप में बी है हमारा वो नेक्स्ट स्टेप में ए बन जाता है. ठीक है, ए बनने के बाद क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं आर से. रिमाइंडर जो पहले वाले स्टेप में है वो इस बार बी बन गया है. ठीक है, उसके बाद हम इसको जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आएगा वो हम लिखेंगे और रिमाइंडर क्या बचा है इस बार 51 बचा है. ठीक है, अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में इसमें क्या किया है, थर्ड स्टेप में जो यहाँ पे बी था स्टूडेंट्स वो इस बार ए बन गया फिर से. ठीक है, 102 बन गया. इसको जब हम डिवाइड करेंगे पहले वाले स्टेप के रिमाइंडर से तो क्या आएगा क्वेश्चन स्टूडेंट, दैट विल बी 2.
एंड नाउ द रिमाइंडर इज 0 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जब हमने देख लिया कि रिमाइंडर 0 है तो फिर हम जो ये प्रोसेस है वो स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और डिवाइज़र इस बार 51 है स्टूडेंट। जो जिस प्रोसेस में स्टूडेंट्स जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसमें हम डिवाइज़र देखते हैं, यानी हम इसका बी देखते हैं, बी क्या है, तो वो हमारा डिवाइज़र बन जाता है और स्टूडेंट वही हमारा HCF भी होता है, ठीक है। एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Now the next question students, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same members of column. What is the maximum number of columns in which they can march? Student, the question arises here. पहले तो हम डिवाइड कर लेते हैं क्वेश्चन को कुछ पार्ट्स में सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। पहली बात ये है कि आर्मी कंटिजेंट वो होते हैं कि एक आपने शायद परेड देखी होगी 26 जैन को या 15 अगस्त को, एक आर्मी होती है, आर्मी की लाइन होती है, ये एक के पीछे एक होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही सीक्वेंस में होता है स्टूडेंट, बहुत ही सीक्वेंस में होता है, जो जब सिमेट्री जो उनकी निकल के आती है बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो आर्मी कंटिजेंट वही होता है। इसमें बता रखा है कि मेंबर्स है कुछ 616 मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये जो है एक दूसरे के पीछे करें, ठीक है। और इन सबको मिला के जो बैंड बनता है स्टूडेंट वो 32 मेंबर्स का है, ठीक है। और ये सारे परेड के अंदर ही आते हैं, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम मेंबर्स ऑफ कॉलम. What is the maximum number of columns in which they can march student? अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये HCF की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक चीज़ पता चली है हमें। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एंड द बेस्ट पार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर एंड नाउ मूव ऑन टू आवर सॉल्यूशन पार्ट। जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था स्टूडेंट्स कि हमें HCF निकालने को ही बोला है, तो HCF ऑफ 616 एंड 32 विल गिव द मैक्सिमम ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च स्टूडेंट। तो यहाँ पर 616 जो है वो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं एंड 32 इज़ द बैंड नंबर, ठीक है। और हमें HCF ही निकालना है इस क्वेश्चन में। नाउ वी कैन यूज़ द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF, हमें पता है जैसा कि, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट वही फॉर्मूला लगाना है जो हम अभी तक लगाते हुए आ रहे हैं, दैट इज A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करना है। सिंस 616 जो है स्टूडेंट वो बड़ा है 32 से, तो उसको हम इस बार A लेट करेंगे जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 616 को हमने A लेट किया, उसके बाद 32 को हमने B लेट किया, और जब हम 616 को 32 से डिवाइड करते हैं तो 19 विल बी द क्वेश्चन एंड 8 विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो भी हमारा B है वो A बन जाता है स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर है वो B बन जाता है। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम्स में ही चला जाएगा और 0 बच जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो क्योंकि ये 2 स्टेप में ही हो गया तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे क्वेश्चन को, क्योंकि हमारा 0 आ चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8, सिंपली 8, ओके। दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला ख़त्म हो गया है एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ओके। Now the next question is use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of form 3m plus 1 for some integer m students, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे पार्ट से क्वेश्चन के जो हाईलाइट कर रखे जिससे क्वेश्चन को समझने में आपको इजी हो। ये पूछ रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में ही दिया है कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ये शो करना है कि स्क्वायर किसी एक पॉजिटिव इंटीजर का या तो
3m के फॉर्म में है या तो 3m+1 के फॉर्म में है, किसी ऐसे इंटीजर का जिसका वेरिएबल m है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहली जो बात है, जो हम क्वेश्चन समझाना आपको चाह रहे हैं, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद हम सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं कि लेट a be any positive integer and b is equal to 3। अब ये जो पहला स्टेप है हमारा स्टूडेंट, इसको हमने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ही लिया है हमने स्टूडेंट्स, ठीक है। हमेशा हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे। और b हमने 3 इसलिए लिया है, आप सोचेंगे कि ये स्टेप कैसे हो रहा है, तो b हमने 3 बच्चे इसलिए लिया है क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि m के साथ जो कॉन्स्टेंट लगा है स्टूडेंट वो 3 है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमने b जो है वो 3 ही लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूला, जैसे कि ये चैप्टर है रियल नंबर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पे जो a है वो तो a ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे लेट a ही किया है, ठीक है। उसके बाद a इज इक्वल टू 3q प्लस आर फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो स्टेप है बच्चे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। क्यों इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो हमने रिमाइंडर जो लिया है स्टूडेंट वो 0 लिया है, 1 लिया है और 2 लिया है स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे हमने 3 क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। आप चाहे तो इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं कि आपने यहाँ इस क्वेश्चन में हमने 2 तक ही रिमाइंडर क्यों लिया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट वो है a इज इक्वल टू 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, क्योंकि स्टूडेंट रिमाइंडर जो हमने वो 0 लिया है तो 3q के साथ प्लस 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद रिमाइंडर हमने 1 लिया है स्टूडेंट, तो 3q प्लस 1, फिर हमने 2 लिया है तो 3q प्लस 2। ओके, आई होप दिस स्टेप इज़ क्लियर टू यू। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या किया, हमने स्क्वायरिंग की है बोथ साइड, ठीक है। अब मुझे ये है कि स्क्वायरिंग हमने क्यों किया है स्टूडेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था स्टूडेंट वो किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए था स्टूडेंट, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग की है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब हमने a की स्क्वायरिंग की तो a ही आएगा, आई मीन a स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर हमने 3q की स्क्वायरिंग की है तो 3q की जब हमने स्क्वायरिंग की स्टूडेंट तो वो 9q स्क्वायर हुआ, ठीक है। फिर हमने इस स्टेप में भी स्क्वायरिंग की है, हम पूरे स्टेप की स्क्वायरिंग करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसकी हमने स्क्वायरिंग की या इसकी, हम तीनों की स्क्वायरिंग करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये बन जाएगा जब हम 3q प्लस 1 होल स्क्वायर की स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। उसके बाद जब हम 3q प्लस 2 की स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 बन जाएगा। फिर उसके बाद a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू, अब देखिए ये जो 9q स्क्वायर हमने लिखा है उसको हम 3 इंटू 3 और ब्रैकेट में 3q स्क्वायर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे हमने ऐसा क्यों किया ये हम आपको बताएंगे, हमने इस स्टेप में ऐसा क्यों किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि 3 हमने कॉमन लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 लिया है यहाँ पे हमने फिर से 3 कॉमन लिया है, ठीक है, और 1 बाहर आ जाएगा। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स कि हमने इस 3q स्क्वायर को हमने k1 कांस्टेंट लेट कर लिया है और इसको हमने k2 कांस्टेंट लेट किया और सेम एज इसको हमने k3 कांस्टेंट लेट कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये स्टेप हमारा आ गया। उसके बाद हमारे k1, k2 एंड k3 आर द सेम पॉजिटिव इंटीजर्स, hence it can be said that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. So the question here is solved, okay, and I hope it is as clear as to you as it is for me. Okay, and if you have any query regarding this question or any doubt, please comment on the section box, and don't forget to subscribe my channel. If you like the video, please like and share it.